दीपावली बीत गई, लेकिन सियासी आतिशबाजी जारी है। आज भी देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दीपावली पर पूजे जाने वाले श्री लक्ष्मी और श्री गणेश को लेकर बयान के बॉम्ब फोड़ दिए। उन्होंने कहा कि रुपए को ताकत देने के लिए उस पर गांधी जी के साथ साथ, ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मी गणेश की तस्वीर भी होनी चाहिए। ऐसा करने से अरविंद केजरीवाल का मानना है कि रुपए को मजबूत होने का आशीर्वाद मिलेगा और इसके लिए वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने नोट पर बयान दिया तो बीजेपी से लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तक सब ने केजरीवाल के बयान पर भर भर कर जुबानी रॉकेट दागने शुरू कर दिए। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर वाला बयान सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल का वोट के लिए ढोंग है। वो ईश्वर भक्त बनने का ड्रामा कर रहे हैं और ये बयान सिर्फ सियासी फायदा लेने के लिए दिया गया है। कुछ ऐसा ही बयान कांग्रेस की तरफ से भी आया। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि सिर्फ चुनावी फायदे के लिए केजरीवाल देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। उन्होंने तो अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम भी बता दिया। इसी तरह समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि केजरीवाल की हरकत देवी देवताओं का अपमान है। सवाल ये उठता है कि आखिर दीपावली के ठीक बाद अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बयान क्यों दिया। उनके बयान को गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल ये उठता है, क्या केजरीवाल ने गुजरात और हिमाचल में हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए नोट पर लक्ष्मी गणेश वाला बयान दिया है? क्या हिंदुत्व जाप से आम आदमी पार्टी गुजरात में जीत की उम्मीद लगाए है? और क्या नोट में धर्म लाकर वोट का वाकई फायदा हो सकता है? और केजरीवाल के विरोधियों को उनके बयान पर इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? इन सभी सवालों पर हम ठोकेंगे ताल, आगे बढ़ेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ, लेकिन उससे पहले टीजर रिपोर्ट। केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे। दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर हंसने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट के माध्यम से किया था। केवल वोट के लालच में इस देश के संविधान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं केजरीवाल जी। बीजेपी इनमें कंपटीशन है और बीजेपी के बी टीम तो है ही है, तो बी टीम का काम कर रहे हैं। दिखाने का अलग है और असल स्वरूप अलग है। ये अरविंद केजरीवाल जी के स्तर से ये बातें आना हास्यास्पद लगती हैं। जैसे उसको लगता है कि उसको वोट मिलेगा, उसमें ये कूद पड़ता है। इसकी ना कोई समझ है, ना कोई निष्ठा है, ना कोई इसकी अपनी किसी आइडियोलॉजी के प्रति कोई भी वफादारी है। जब गुजरात में उन्हीं के प्रदेश के अध्यक्ष कहते हैं कि मंदिर मत जाओ, ये शोषण के घर है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि केजरीवाल जी की राजनीति किन तथ्यों पे आधारित है। राजनीति के लिए कुछ भी कह सकते हैं। तो दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त प्रेम शुक्ला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आतिशी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आतिशी जी, इस बहस की शुरुआत आप ही के साथ। आपने सुना आपके विरोधी क्या कह रहे हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से हर आरोप पर आपका जवाब लूंगी। सबसे पहले ये कहा जा रहा है, भी आपने सुना, ये कहा गया आपके विरोधियों द्वारा कि जहां पर जिस आइडियोलॉजी से, जिस विचारधारा से वोट मिलता है, अरविंद केजरीवाल वही रूप अख्तियार कर लेते हैं। आपका जवाब? देखिए अदिति जी, मैंने भी सुने जो सारे आपने बाइट्स प्ले किए और मैं दोपहर से सुनती ही आ रही हूँ। मुझे बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के करेंसी नोट्स पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो का इतना विरोध क्यों कर रही है। वो क्यों नहीं चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो लगनी चाहिए। वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि फ़ोटो ना लगाई जाए, फ़ोटो ना लगाई जाए। मैं जानती हूँ वो अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं, मैं मानती हूँ वो आम आदमी पार्टी से नफरत करते हैं, मैं मानती हूँ वो हमारा विरोध करते हैं, पर हमें विरोध करिए, हमें कुछ भी बोलिए, लेकिन हमारे विरोध की वजह से लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो का क्यों विरोध कर रहे हैं। आपने हमें जो गालियाँ निकालनी है वो निकालिए।
आपने हमारे में जो बोलना है वो बोलिए, आपने हम पे जो व्यक्तिगत आरोप लगाने हैं वो लगाइए, पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो का क्यों विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है। और मैं उम्मीद करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ये बात जरूर समझाएंगे, वरिष्ठ नेता है वो भारतीय जनता पार्टी। जवाब ले लीजिए। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की अगर तस्वीर की बात ये कर रहे हैं तो आपको क्या आपत्ति है उस पर? आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए लक्ष्मी जी और गणेश जी पर तो आपत्ति का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। आपत्ति इस बात पर है कि चुनाव का मौसम देखकर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी हिंदू हो जाते हैं और जैसे ही चुनाव बीत जाता है जैसे उनकी पूरी पार्टी हिंदू द्रोही हो जाती है, सिर्फ उनके दोगलेपन को बेनकाब करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। श्री गणेश और श्री लक्ष्मी का विरोध करने का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। आप आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी कि आप तैयार हैं कि भारत के मैं आधिकारिक तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भेजा गया हूं। मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरह पाखंडी नहीं हूं। तो और आप बीच में इतना धैर्य क्यों खो रही भाई? मैं तो आपको धैर्य से सुन रहा था। ये सत्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी पाखंडी है, लंपट है, ये आधिकारिक भारतीय जनता पार्टी के सब प्रवक्ताओं से उनके पाखंड को हर कोई जानता है। कोई तैयार नहीं है। आपको तो ध्यान है। जरा मेरी बात तो पूरी बधाई देती हूँ। आतिशी जी इतना धैर्य क्यों खो रही है? आतिशी जी इतना धैर्य क्यों खो रही है? आपके तो पिताश्री ने आपका नाम भी मार्क्स और लेनिन के नाम पे रखा था। मार्लेना जो है ये आपका अनुवांशिक जो है उपनाम तो है नहीं, मार्क्स और लेनिन के नाम पे रखा गया। जो कभी भी जो है वो किसी भी देवी देवता में विश्वास ही नहीं रखते। आप भी देवी देवता में विश्वास रख रही हैं। यही बहुत बड़ा जो है भारत के चुनावों के कारण जिस तरह से आपका कायाकल्प हुआ है उसका यह भी एक प्रमाण है। ये तो बहुत स्वागत योग्य है। आपका हिंदूकरण होना भी स्वागत योग्य है। हम इसका भी स्वागत करते हैं। आप प्रेम शुक्ला जी जो सवाल था, प्रेम शुक्ला जी जो सवाल था, निजी टीका टिप्पणी नहीं, दोनों को मैं यहाँ पे रोकूंगी। निजी टीका टिप्पणी नहीं। और सारे पैनलिस्ट को ये स्पष्ट करते हुए, मैम सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, लेट मी स्पीक। आई डोंट वांट टू शाउट, आई कैन नॉट शाउट, आई एम सॉरी। मैं सारे पैनलिस्ट को एक बात स्पष्ट कर दूं, एक भी गेस्ट दूसरे गेस्ट को इंटरप्ट नहीं करेगा। बात पूरी होने का इंतजार कीजिए, आपको मंच मिलेगा। आप सभी को बोलने के लिए बुलाया गया। प्रेम शुक्ला जी जो इनका सवाल था वो ये था, गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने की अगर बात की जाती है तो इस पर बीजेपी राजनीति क्यों कर रही है? आपका जवाब सर 40 सेकंड है आपके पास। मैंने पहले स्पष्ट कह दिया कि श्री लक्ष्मी और श्री गणेश के विरोध का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। लेकिन जो चुनावी हिंदू हैं, चुनाव हुआ, हनुमान भक्त हो गए, चुनाव खत्म हो गया तो हनुमान के इष्ट प्रभु राम के विरुद्ध जो है राजेंद्र पाल गौतम बयान देने लगे। अभी इनके यहाँ गुजरात में इनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने, इटालिया ने कह दिया कि जो मंदिरों में जाता है उन स्त्रियों का शोषण होता है। क्या इन्होंने एक कार्रवाई की? कोई भी जिसका श्री लक्ष्मी श्री गणेश में विश्वास होगा वो इटालिया जैसे हिंदू द्रोही को अपनी पार्टी का प्राथमिक सदस्य रखेगा क्या? मेरा सवाल है। ठीक है आतिशी जी। प्रेम शुक्ला जी पहले आईने में देखिए, आप चंदा चोरी करते हैं राम मंदिर के नाम पे, घोटाला करते हैं 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में राम मंदिर के ट्रस्ट को बेचते हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में अभी श्रीनिवासपुरी में मंदिर तोड़ा है आपने, सरोजनी नगर में मंदिर तोड़ा है आपने। 4 दिन पहले आपके पार्षद ने और आपकी डीडीए ने मेरी विधानसभा क्षेत्र में ईस्ट ऑफ कैलाश में मंदिर सील करवाया है। अगर कोई हिंदू विरोधी है इस पूरे देश में तो भारतीय जनता पार्टी है। आप हमें पाठ मत पढ़ाइए। सुबह से जब से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, तब से खुलकर विरोध कर रहे हैं। क्यों प्रधानमंत्री आगे नहीं आए? क्यों उन्होंने नहीं कहा कि हाँ हम तैयार हैं? ये अच्छा सुझाव है। दिवाली के समय पर अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी का जैसे पूजन होता है, लक्ष्मी जी और गणेश जी के सम्मान में हम ये घोषणा करते हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पीछे छुप रहे हैं प्रधानमंत्री? क्यों सामने आके नहीं कह सकते हैं? और अदिति जी, मैंने आपको पहले ही कहा था, विरोध कर रहे हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी का ये लोग, और इसके लिए व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे। प्रेम शुक्ला जी ने तो लगाने भी शुरू कर दीजिए।
प्रेम शुक्ला जी, आप ठीक है मैडम, जवाब ले लीजिए। मैडम जवाब ले लीजिए, अब आप जवाब लीजिए प्लीज, जवाब ले लीजिए आतिशी जी। उनका सवाल ये था कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने देवी देवताओं का अपमान किया आपकी पार्टी द्वारा, उन पर क्या एक्शन लिया गया, उनका सवाल ये था। आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रेम शुक्ला आपको जवाब देंगे। ठीक मैम, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, मेरे साथ और भी गेस्ट हैं, मुझे सबको मौका देना है प्लीज। प्रेम शुक्ला, श्रीनिवासपुरी में मंदिर तोड़ा, क्यों प्रेम शुक्ला, देखिए अब शांति से शांत हो जाए। मुझे बोलने का अवसर दें तो मैं बोलना शुरू करूं। ठीक, देखिए चंदा चोरी करना या अरविंद केजरीवाल का कुकर्म रहा है। भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, उसे छाती पर जो है उनके निश्चित तौर पर पीड़ा हो रही होगी। जो कह रहे थे कि राम मंदिर का दर्शन है, उनके निश्चित तौर पर पीड़ा हो रही होगी। जो कह रहे थे कि राम मंदिर का दर्शन नहीं करने जाना चाहिए, ऐसा अरविंद केजरीवाल की नानी उनसे कह रही थी। शराब में किस तरह से आकंठ डूब कर उन्होंने भ्रष्टाचार किया, ये हर कोई जानता है। भ्रष्टाचार के कारण जेल में किसका मंत्री जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है। तो चोरी करना, लंपटता करना, पाखंड करना, हिंदुओं को अपमानित करना, मंदिर तोड़वाना, कनॉट प्लेस पे जिस तरह से हनुमान जी के मंदिर के खिलाफ एक्शन लिया, ये तमाम चीजें किस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सतत करती रही है, यह देश भली बात जानता है। चुनावी पाखंड को पहचानता है और ऐसे पाखंड बताइए तो सही। अदिति जी, ये क्या तरीका है बहस का? श्रीनिवासपुरी में नीलकंठ महादेव मंदिर किसने तोड़ा? आपकी सरकार ने तोड़ा। एक एक करके आप बात करेंगे तो मैं डिबेट कर पाऊंगी, वरना मैं डिबेट क्लोज कर दूंगी। मैं सारे पैनलिस्ट को अभी स्पष्ट कर रही हूँ, मैं इस डिबेट में चिल्लाने नहीं जा रही हूँ और ना ही यहाँ पर मुझे किसी को रोकने की जरूरत है। इतनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होनी चाहिए कि जब अपनी बारी पर आपने सवाल पूछ लिया तो उनका जवाब पूरा होने का इंतजार कर लीजिए मैडम। और सर मैं आपको भी कह रही हूँ, प्रेम शुक्ला जी बात पूरी कर लीजिए, 40 सेकंड्स प्लीज, नो इंटरप्शन। प्रेम शुक्ला की आवाज प्लीज। डिबेट में भी आम आदमी पार्टी ही कर सकती है मुद्दे पर। देखिए जिस तरह की अराजकता आम आदमी पार्टी करती है, वो डिबेट में भी उस नग्नता पर उतारू है। मैं आपसे सीधा सीधा पूछ रहा हूं, शराब में कमीशन खाने वाला अरविंद केजरीवाल है कि नहीं है? हवाला घोटाला करने वाला सत्येंद्र जैन के साथ अरविंद केजरीवाल है कि नहीं? अन्ना हजारे और उनके साथियों ने कहा चंदा चोरी करने वाला अरविंद केजरीवाल है कि नहीं है? मंदिरों के विरुद्ध बात करने वाला अरविंद केजरीवाल है कि नहीं है? उनकी पार्टी हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान सतत करती रही है, ये सत्य है कि नहीं है? अभी मैं इटालिया पर मैंने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर इनसे नहीं निकला। ठीक है सर, ये आपके आरोप है, ये आपके आरोप है। और अगर आप करप्शन की बात कह रहे हैं सर, ये तो आपके आरोप है ना? तो उनका जवाब दिया मैंने भाई, करप्शन के आपके आरोप है, ये उनका भी आरोप था। हाँ ठीक है, आप आरोप प्रत्यारोप है, मैं तो कह रही हूँ आरोप प्रत्यारोप है, आरोप प्रत्यारोप है। एक कमेंट यहाँ पे उदित राज, सबसे पहले तो मैं इसी कमेंट पर, इसी बयान पर आपकी प्रतिक्रिया चाह रही हूं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए भारतीय रुपए को मजबूत करने के लिए। आदिति जी, केजरीवाल जी ने कहा कि उन्हें भाव आया, ऐसी अनुभूति हुई कि क्यों न गणेश और लक्ष्मी का फोटो भारतीय मुद्रा पर, करेंसी पर हो। तो उनको भाव क्यों नहीं आया कि गुरु नानक जी की फोटो हो, डॉक्टर अंबेडकर के भी हो, माँ दुर्गा की भी हो, या भगवान राम की हो, या शिव की हो, कृष्ण की हो? वो भाव क्यों नहीं आया? और फोटो तो ये चिप लगा करके डॉक्टर अंबेडकर का घूमते हैं और शहीद भगत सिंह जी का घूमते हैं, तो वो भाव क्यों नहीं आए? मैं समझना चाहता हूँ कि कल अगर बंगाल के लोगों की मांग हो कि उनका भाव आया, दुर्गा जी का भी फोटो होना चाहिए, और उधर उड़ीसा से आए कि भगवान जगन्नाथपुरी का भी होना चाहिए, वैष्णो देवी का जम्मू कश्मीर वालों का मांग हो सकता है, तो वो भाव क्यों नहीं आया केजरीवाल जी को? ये मेरे समझ, वोट तो ले लिया, गुरु नानक जी वहाँ है, पूजा होती है पंजाब में, ये सवाल क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब चाहिए आम आदमी पार्टी से कि केवल दो ही का भाव क्यों आया, औरों का भाव क्यों नहीं आया? क्या दूसरों के हे के दृष्टि से देखते हैं, दूसरों से कम देखते हैं, या वो कमतर आंकते हैं? ये जवाब नहीं मिल पा रहा है। ठीक, जवाब लीजिए। दो ही के ऊपर भाव क्यों आया? जवाब ले लीजिए। और
उदित राज जी, पहले आपने जो सवाल उठाया ना, इसका जवाब लीजिए, आतिशी जी से जवाब लीजिए। ये सवाल पूछ रहे हैं उदित राज कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की ही याद क्यों आई सीएम अरविंद केजरीवाल को, और किसी देवी देवता का भाव या किसी स्वतंत्रता सेनानी का भाव नहीं आया? देखिए अदिति जी, आप जानते हैं कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन होता है, समृद्धि के लिए पूजन होता है, और इसलिए ऐसे समय पे ख्याल आना कि लक्ष्मी जी की और गणेश जी की अगर करेंसी नोट पर भी फोटो हो तो उससे पूरे देश में समृद्धि आएगी, ये किसी भी एक भक्त के मन में भाव आ सकता है। हमने ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी के सामने रखा है। अगर किसी और को लगता है कि किसी और की भी फोटो होनी चाहिए तो वो भी अपना प्रस्ताव रखें। ये निर्णय तो आखिरकार प्रधानमंत्री जी लेंगे। हमने भी अपना प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी को ही रखा है। केजरीवाल जी प्रधानमंत्री जी को इस मुद्दे पर पत्र भी लिख रहे हैं। आखिरकार फाइनल डिसीजन तो इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेंगे। आतिशी जी, मेरा एक सवाल है इस पर, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर अगर करेंसी पर आएगी तो इस देश का सेक्युलरिज्म खतरे में तो नहीं आ जाएगा? तब सेक्युलरिज्म को कोई खतरा नहीं होगा। देखिए, मुझे नहीं लगता, अगर आप अदिति जी आज सुबह से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है। हमारे अलग अलग धर्मों के कोई भी ऐसे भाई बहन नहीं हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। दूसरी बात, आप देखिए इंडोनेशिया की करेंसी पे, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पे मेरे ख्याल से 75-80% मुस्लिम रहते हैं। वो अपने देश के नोट पर गणेश जी की फोटो लगाने को तैयार हैं, लेकिन भारत में भारतीय जनता पार्टी गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगाने का विरोध कर रही है। मैं तो इस बात को समझ ही नहीं पा रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी को लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो नोट पर लगने से इतनी परेशानी क्यों हो रही है। ठीक है, ये सवाल मैं पूछ लेती हूँ कलीमुल हफीज साहब से। कलीमुल हफीज साहब, लक्ष्मी जी, गणेश जी, उदित राज जी, मैं आपको मंच दूंगी, अभी पूछ लिए आप। आपका एक कमेंट पहले उदित राज जी आपका, उसके बाद कलीमुल हफीज। उदित राज जी। आदित्य जी, क्या गुरु नानक जी से इन्हें नफरत है क्या? ये भगवान बुद्ध से, राम से नफरत है क्या? और दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, गणेश जी की तो होती नहीं है। तो कहने का मतलब कि इन दोनों देवताओं की फोटो लगे, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन और देवताओं का और भगवानों का उनका भाव क्यों नहीं आया इनको? तो क्या उनमें से नफरत है क्या? भगवान राम से नफरत है कि भगवान कृष्ण से नफरत है कि डॉक्टर अंबेडकर से नफरत है कि गुरु नानक जी से नफरत है? ये जवाब ये दे नहीं पा रही हैं। दूसरी बात है, जब 22 प्रतिज्ञा की बात आई तो जिसका बल्कि आई वो इस्तीफा ले लिया, तो मतलब भगवान बुद्ध को मांगने वालों से नफरत है क्या इनको? केजरीवाल जी को अंबेडकर वादियों से और भगवान बुद्ध को मानने वालों से क्या नफरत है क्या? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं इनसे। ठीक है, इस सवाल का जवाब बाद में लूंगी। कलीमुल हफीज, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर इंडियन करेंसी पर, भारतीय रुपए पर, आपको कबूल है? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल साहब राजनीति में आए थे तब इन्होंने ये कहा था कि भारत में भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा है सांप्रदायिकता और हिंदुत्ववादी फोर्सेस का खतरा। आज जब दिल्ली की जनता ने उनके हाथ में सत्ता थमा दी तो इस वक्त सबसे बड़े सांप्रदायिक वो हो गए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने श्री राम का दुरुपयोग किया सत्ता पाने में और राजनीति करने के लिए, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल अब सत्ता और राजनीति के लिए नोट पे गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा तस्वीर छपवाना चाहते हैं। मेरा इनसे सवाल ये है कि ये जो पहले इन्होंने दफ्तर से बापूजी की तस्वीर बाहर निकाली, फिर वहां पे अब अपने दफ्तर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर लगाई। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान इन्होंने पढ़ा है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यह हिंदू राष्ट्र नहीं है। यह अरविंद केजरीवाल साहब अपनी सत्ता के लिए, वोटों के लिए किस हद तक जाएंगे? इस देश का क्या मजाक बना दिया। और जहां से ये कंपेयर कर रहे हैं कि जहां पे 2% माइनॉरिटी है इंडोनेशिया में, पहली बात तो वहां का जो रुपया है 5000 रुपए के बराबर $1 है। क्या ऐसे ही भारत की करेंसी को करना चाहते हैं या इंडोनेशिया से कंपेयर कर रहे हैं? दूसरी बात,
क्या जिस तरीके से इंडोनेशिया ने मुस्लिम देश होते हुए माइनॉरिटी को वैल्यू दी है, अरविंद केजरीवाल जुबान से कहेंगे कि मक्का मदीना की भी तस्वीर होगी। तीसरी बात जो यहाँ पे मैं देख रहा हूं, जो बहस सुन रहा हूं, उदित राज जी के मुंह से एक बार मुसलमानों के किसी अजमेर का, किसी मक्का मदीना का लफ्ज का नाम तक नहीं आया। उदित राज जी, आप कब से डरने लगे इन हिंदुत्ववादियों से? अरे मुसलमान भी इस देश का उतने ही इज्जतदार नागरिक है। अरविंद केजरीवाल साहब को मुसलमानों को वोट तो चाहिए, लेकिन नाम लेने से इनके ये लेना नहीं चाहते अपनी जुबान पे नाम। ये सब वोट की राजनीति है, देश को गुमराह करने की राजनीति है। हम इसकी मुखालफत करते हैं। ये संविधान विरोधी राजनीति है। आतिशी, आपका जवाब, एक सेकंड, कलीमुल हफीज आपने जो सवाल पूछा सुन लीजिए प्लीज हर सवाल का जवाब मिले। आतिशी, इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल आए तो सेक्युलर बनकर थे, लेकिन अब बीजेपी की तरह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भी सांप्रदायिक हो चुके हैं। ये वोटों के लिए राजनीति है। पहले आपका जवाब, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी। देखिए कलीमुल हफीज जी जिस पार्टी से आते हैं वो तो बांटने की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, पर मैं उस बात पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। देखिए हमारी राजनीति बहुत स्पष्ट है। हम चाहे शिक्षा का काम करते हैं, हम चाहे स्कूल बनाते हैं, हम चाहे अस्पताल बनाते हैं, चाहे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते हैं, चाहे हम मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, हम सब कुछ भगवान के आशीर्वाद के साथ करते हैं। मुझे हो सकता है कि और लोग जो इस पैनल पे हों वो भगवान का बिना आशीर्वाद लिए करते हो, पर जितना मैं समझती हूँ कि भारत में हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेता है। कोई इंटरव्यू देने जाता है, भगवान का आशीर्वाद देता है। कोई नया बिजनेस शुरू करता है, वो भगवान का आशीर्वाद लेता है। कोई अपनी नई दुकान डालता है, भगवान का आशीर्वाद लेता है। कोई नई नौकरी करने जाता है, भगवान का आशीर्वाद लेता है। तो अगर हमारे देश के करेंसी नोट पर भी भगवान का आशीर्वाद होगा, लक्ष्मी जी जो समृद्धि की देवी मानी जाती हैं, तो उसमें और सबको क्या आपत्ति है? और खास करके भारतीय जनता पार्टी को क्यों आपत्ति हो रही है? नहीं, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। जी, उनका सवाल जो है वो इस बात पर है, क्यों प्रधानमंत्री जी, मैम उनका सवाल इस बात पर है, सुन लीजिए ना प्लीज। कलीमुल हफीज ये सवाल उठा रहे हैं कि आपको भी बहुसंख्यकों का ही वोट चाहिए, इसलिए आपको हिंदू देवी देवता ही याद आए। आपको क्राइस्ट तो ये नहीं याद आ गए। अभी उदित राज कह रहे थे आपको अंबेडकर तो नहीं याद आ गए, आपको कोई और तो नहीं याद आ गया, आपको बुद्ध तो नहीं याद आ गए, आपको महावीर तो नहीं याद आ गए, मक्का मदीना तो आपको याद नहीं आ गया। यही तो पूछा ना कलीमुल हफीज ने अभी। देखिए अदिति जी बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो जिस धर्म में विश्वास करता है, जो जिस धर्म की जहाँ पे आस्था रखता है, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि उनको वहाँ के, जब अगर वो वहाँ की पूजा कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा कर रहे थे, तो स्वाभाविक बात है कि आप जिस धर्म में आस्था रखते हैं आप उस धर्म की बात सामने रखेंगे। अगर किसी के पास कोई और प्रस्ताव है, किसी और धर्म से रिलेटेड प्रस्ताव है, हमने तो ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी के सामने रखा है, और किसी को भी प्रस्ताव रखना हो वो भी प्रस्ताव सामने रखे। उसमें क्या आपत्ति है? देश के प्रधानमंत्री हैं, वो निर्णय लेंगे इस बात पे कि क्या एक भगवान की फोटो होनी चाहिए, क्या लक्ष्मी जी की होनी चाहिए। ठीक है, कलीमुल हफीज आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद सवाल प्रेम शुक्ला से। कलीमुल हफीज जल्दी से आपका काउंटर 30 सेकेंड, उसके बाद प्रेम शुक्ला, प्लीज जल्दी। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष का कोई भी धर्म हो सकता है, लेकिन भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत जो है संविधान से चलेगा, संविधान में कोई उसका धर्म नहीं है। इसलिए जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की बात कर रहा है तो वो संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, वो देश के संप्रदायों को बांट रहा है। मैं तो समझता हूं कि अगर उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर लगा रखी है तो कम से कम उसके संविधान की उनको गरिमा रखनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए देश से आके कि आखिर यहाँ के क्रिश्चियन हो, सिख हो या बौद्ध हो, सब बराबर इज्जत वाले संप्रदाय हैं और सबका हक है भारत पे। और भारत की करेंसी तो एक तरह से देश का एक मेन डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट को टेम्पर करना चाहते हैं केजरीवाल सिर्फ अपने वोटों की खातिर। देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं वोटों की राजनीति हो रही है। प्रेम शुक्ला जी, आपका सवाल यह भी है, अरविंद केजरीवाल लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर की बात करते हैं तो हिंदू देवी देवताओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। वो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक पार्टी विशेष का कॉपीराइट है हिंदू देवी देवताओं पर, तो फिर राजनीति क्यों हो रही है? आप तो चाहते ही थे कि वो भी आपकी तरह हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करें। अदिति जी, हिंदू देवी देवताओं के सम्मान को लेकर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव के समय सम्मान और चुनाव बीतते ही अपमान,
आज आदरणीय संबित पात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने लक्ष्मी जी गणेश जी का नाम क्यों ले लिया। उन्होंने ये कहा आप यू टर्न मारने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि ये बारंबार हुआ है। जैसे चुनाव आया तो हनुमान जी की पूजा करने चले गए, चुनाव समाप्त हो गया, कह दिया कि साहब हनुमान जी तो कोई होते ही नहीं, इनकी पार्टी ने सतत उस पर जो है एक अभियान चला दिया, तो उसका विरोध हो रहा है। कोई भारतीय संस्कृति के संदर्भ में बात करे तो उसका विरोध नहीं है। भारत के संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की मूल प्रति में जब उन्होंने राम राज्याभिषेक की तस्वीरें लगाई तो वो सांप्रदायिक नहीं हो गए थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, लेकिन उनको ये पता था कि भारतीय संस्कृति रामत्व को स्वीकारने वाली संस्कृति है, तो उसके लिए कोई विरोध नहीं कर रहा है। विरोध इस बात पर है कि आप चुनाव के मौसम में जैसे ही आपकी औरंगजेबी आपका जो चरित्र सामने आता है, आप राम राम जपने लगते हो, जैसे ही चुनाव बीत जाता है वैसे ही आप जो है तत्काल जो है वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले नेताओं को आगे कर देते हैं। हिंदू है, इनका कहने का मतलब ये है, इनका आरोप ये है। मेरा एक सवाल है जी आतिशी जी, उसके बाद उदित राज जी आपको मंच दूंगी। प्लीज सर 40 सेकंड्स। हाँ बिल्कुल, शुक्ला जी एक बार बस ये वाक्य कह दें कि हम तैयार हैं नोटों पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो डालने के लिए, क्योंकि सुबह से कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कहने को तैयार नहीं है। तो शुक्ला जी आप बस ये एक वाक्य कह दीजिए कि हम तैयार हैं, प्लीज, उससे देश को भी संतुष्टि हो जाएगी, वरना सबको लग रहा है लक्ष्मी जी और गणेश जी का विरोध कर रहे हैं। अच्छा प्रश्न है आपका, आराम से जरा सुन लीजिए, उसका उत्तर भी सुन लीजिए। देखिए इसी से आपकी किस तरह से पाखंड इसका भी है। देखिए ये निर्णय कौन लेगा, ये सरकार लेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं, पार्टी है। पार्टी ने इस संदर्भ में कोई विरोध नहीं किया है कि लक्ष्मी और गणेश का विरोध नहीं किया है, लेकिन आप कितनी झूठी हैं कि उदित राज जी विरोध कर रहे हैं, कलीमुल हाफिज विरोध करा रहे हैं। भाई सुनती है तो अदिति जी ये क्या तरीका है, मैं इनके बीच में बोलता नहीं, ये लगातार मेरे बीच में बोलती है और आप इनको रोकते भी नहीं है, ये तो बड़ा भयंकर तरीका है। अभी मैं बीच में बोलूंगा, मैं सबको रोकती हूँ। एक सेकेंड प्रेम शुक्ला जी, उत्तेजित मत हुई है, शांत रहिए सर, रोकती हूँ मैं सबको। सर सुनिए, बोलिए ना, आप अपनी बात रखिए सर, रखिए अपनी बात। हाँ तो जब चुप हो तो बोलूं मैं ना, कहाँ चुप है आप, वो बोलिए ना आप अपनी बात। देता हूँ, यहाँ चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है। हाँ तो सर चिल्लम चिल्ली ना हो इसलिए तो बोल रही हूँ, एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति बोले, बोलिए आप। 40 इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुमको शांत करें। हाँ सर शांत है वो, अभी शांत है, बोलिए। मैं उनके बीच में बोलना शुरू कर दूंगा। हाँ सर ठीक है, आप नहीं बोल रहे, अच्छी बात है ना सर, आप नहीं बोल रहे, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। हाँ तो पूरी बात करने वालों को रोकिए आप, ये आवश्यक है ना। नेक्स्ट टाइम कोई भी किसी भी गेस्ट को इंटरप्ट करेगा मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगी। आप सब इस बात के लिए तैयार रहिए आप, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी पहले आप 40 सेकंड। धन्यवाद अदिति जी, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए मुद्दे की बात है कि बार बार कलीमुल हाफिज ने विरोध किया, अभी आपका उदित राज जी विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनको ये बार बार ये चिपकाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। जो विरोध नहीं कर रही उसको कह रही है विरोध कर रही है, जो विरोध कर रहे हैं कांग्रेस विरोध कर रही। सलमान सोच का सवेरे ही ट्वीट आया, इसी तरह से संदीप दीक्षित ने बात की, अभी उदित राज जी कांग्रेस के नेता यहाँ विरोध कर रहे हैं, कलीमुल हाफिज विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बैठकर आतिशी जी कह रही हैं कि विरोध सिर्फ भाजपा कर रही है, भाजपा ने विरोध किया ही नहीं, जिसने विरोध नहीं किया उसको विरोधी कहना। ये सब क्यों है? क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के समय जो हिंदू द्रोही की इनकी छवि है जनता ने पहचान लिया है, उस छवि से मुक्ति पाने का एक इनका पाखंड है। चुनावी चाल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उनको ना श्री लक्ष्मी से प्रेम है, ना श्री गणेश की प्रतिमा से प्रेम है, सिर्फ चुनावी वोट कैसे हासिल कर लें इसका प्रेम उनका है। इस बात को भलीभांति भारतीय जनता पार्टी जानती है, इसलिए उनके यू टर्न की जो वृत्ति है उसका विरोध है। के साथ कनेक्ट कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, लेकिन क्लैरिटी के लिए आप आम आदमी पार्टी का ये जो प्रपोजल है इसके साथ है इसके खिलाफ है? मैं आपसे इस प्रपोजल को लेकर सवाल पूछ रही हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा भारतीय संस्कृति का समर्थन करती है, तो इस प्रस्ताव के विरोध का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये कल फिर यू टर्न मार लेंगे, इनकी यू टर्न की वृत्ति का विरोध है। ठीक है, ठीक है, आप समर्थन कर रहे हैं ना इस प्रस्ताव का, आपको कोई आपत्ति नहीं इस प्रस्ताव पर? भारतीय संस्कृति के हर हम जो लक्षण है, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के समर्थक हैं हम तो। ठीक, तो ये तो अच्छी बात है ना, वो कह रहे हैं हम भारतीय संस्कृति का समर्थन करते हैं, हम उसके प्रचार प्रसार की बात करते हैं, ये तो अच्छी बात है ना। प्रेम शुक्ला जी
बिल्कुल। प्रेम शुक्ला जी इतना डर क्यों रहे हैं? ये शब्द लेने से डर क्यों रहे हैं आप? ऐसा क्या हो गया? आदित्य जी मुझे भी मौका दीजिए बोलने का। मुंह से ये बात क्यों नहीं निकल रही है कि नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए? डर किस बात का लग रहा है आपको? कहिए ना, डर कौन रहा है जी? ऐसा लग रहा है कि डर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, तो मैं वक्त ज़ाया नहीं करूंगी। मैं उदित राज, ये सब कुछ वोट के लिए हो रहा है ना। इच्छाधारी हिंदू तो हमने पहले भी देखे हैं, टेम्पल रन भी हमने पहले देखा है, जनेऊधारी भी हमने देखे हैं, तो कुल मिला के ये लड़ाई वोटों की है। देखे आदित्य जी, केजरीवाल जी बेहद चालाक आदमी है, चतुर आदमी है। मैं इनका सीनियर IAS ऑफिसर था, जूनियर IAS ऑफिसर। कलीमुल्ला जी ने कहा कि मैंने सेकुलरिज्म की बात क्यों नहीं की। मैंने सेकुलरिज्म की भी बात की और इनकी चालाकी को पकड़ने का बात किया कि क्यों गणेश और लक्ष्मी ही क्यों, वरना ये सीधा कह देते कि ये तो कांग्रेस हिंदू विरोधी है। अब इनको कहूँगा कि माँ दुर्गा विरोधी हैं, अंबेडकर विरोधी हैं, राम विरोधी हैं, कृष्ण विरोधी हैं, गुरु नानक विरोधी हैं, उसका जवाब आप प्रवक्ता ने दिया नहीं है। उनको क्यों छोड़ दिया? उनके बारे में क्यों नहीं अंदर से आवाज आई? ये केजरीवाल जी को यहाँ पकड़ना पड़ेगा। ये जो चालाकी कर रहे हैं, सेलेक्टिवली कर रहे हैं, और दूसरी बात है संविधान की धज्जी तो उड़ा ही रहे हैं। और जब डॉक्टर अंबेडकर का चित्र नैतिक रूप से लगाना आज से बंद कर देना चाहिए। फोटो लगाते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का और भगत सिंह का, और नोट में यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने जो बौद्ध धर्म की विरासत है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। चूंकि अशोक लाट हटेगी, इनका जो प्रस्ताव है, एक तरफ गांधी जी, दूसरे तरफ लक्ष्मी गणेश, यानी ये अंबेडकर विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी अंबेडकर विरोधी है, तो दलित विरोधी है, कलीमुल्ला हफीज आप ये कह रहे हैं। और संविधान में एक लास्ट और कहूंगा, ऐसे व्यक्ति का ये गवर्नमेंट डिसमिस कर देना चाहिए। ये आदमी किसी भी हद तक संविधान का दो फाड़, देश का दो फाड़, कुछ भी ये कर सकते हैं। आज सेकुलर संविधान है, जिस संविधान में ठीक है, आप कह रहे हैं कि की बात नहीं है, ठीक सबकी बात है, ठीक, संविधान के अपमान की आरोप भी आप लगा रहे हैं। कलीमुल्ला हफीज, ये होम मिनिस्टर अमित शाह, मोदी अगर मान लो इनसे मिले नहीं हुए तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को डिसमिस करना चाहिए। चलिए पूछ लेती हूँ, प्रेम शुक्ला जी आप नहीं मिले हुए तो इनकी सरकार को डिसमिस कर दीजिए, कह रहे हैं उदित राज। आप डिसमिस क्यों नहीं करते? ये कह रहे हैं देश के दो फाड़ करना चाहते हैं, संविधान का अपमान करते हैं। आप खुद करप्शन का चार्ज लगा रहे थे, उदित राज तो कह रहे डिसमिस कर दीजिए इनको। देखिए करप्शन के चार्ज में तो कोई डिसमिस हो सकता है, लेकिन अगर कोई लक्ष्मी और गणेश की मांग करने से डिसमिस कर दिया जाए, उदित राज जी हिटलरशाही नहीं है। यहाँ लोकतंत्र संविधान से काम कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। आप तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान कर रहे थे 2 दिन पहले इंडिया न्यूज पे बैठ के। आप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के लिए कह रहे थे संविधान की चोरी की है। गलत बात है। आपकी बातों पर क्या भरोसा करें? का स्टेटमेंट है, हमारा स्टेटमेंट नहीं, गोलवरकर का स्टेटमेंट था। आपका स्टेटमेंट है, आपका स्टेटमेंट है, चतुर चालाक आपका स्टेटमेंट है। वीडियो भेजूं मैं आपको, अरविंद केजरीवाल, वीडियो भेजूं मैं आपको, मत करिए, वीडियो भेजूं मैं आपको, वीडियो भेजू मैं आपको। आप तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का भी अपमान करते हैं। आपकी बातों को क्या गंभीरता से लिया जाए? और सिसोदिया को बचा रहे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अपमान करने वालों को एक दलित नेता भी क्यों माने? एक दलित की बलि का बकरा बना दिया। अरे एक दलित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का भी आप तो अपमान करने में आपको संकोच नहीं है जनाब। आपसे क्या बात कर रहे हैं? आपकी वो गलत है। आप वो गलत है, लीगल नोटिस जा रही है। तो इंडिया न्यूज की वीडियो भेज देता हूं मैं आपको। नहीं सब दूसरे चैनल्स के लिए अकाउंटेबल नहीं हो। एक सेकंड कलीमुल्ला हफीज, थोड़ी देर पहले जब आप सवाल पूछ रहे थे आतिशी जी से, आतिशी जी ने कहा आपके सवालों का वो क्या जवाब दें, आप तो खुद ही सांप्रदायिक हैं और साथ ही आपकी पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप भी बार बार लगाए गए। नहीं, लेकिन यहाँ तो
अरविंद केजरीवाल और बीजेपी दोनों संगठन, जो संघ की जो मानसिकता है उसके गठबंधनधारी हैं। दोनों एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे हैं, एक ने बॉली फेंक दी है, दूसरा इधर उधर घुमा रहा है। प्रेम शुक्ला साहब की भी हिम्मत नहीं है जो उसको रिजेक्ट कर दें, एक्सेप्ट भी करने की हिम्मत नहीं है, रिजेक्ट भी करने की हिम्मत नहीं है। ये छोटे वाले ने बड़े वाले को फिक्स कर दिया है। सच्ची बात यह है कि अरविंद केजरीवाल साहब को जब जब मौका मिला है उन्होंने अल्पसंख्यकों से, खासतौर से मुसलमानों से के पीठ में छड़क घोंपा। एक सेकेंड, जी आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है जी, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, मैं कह रहा हूं। ठीक है, पहले मैं एक कमेंट लूंगी आचार्य विक्रमादित्य आपका, मैं आपको वापस देती हूँ कलीमुल हफीज जी, एक कमेंट मुझे लेने दीजिए। आचार्य जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, नोटों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर, ये सम्मान है या फिर एक तरीके से ट्रिवियलाइजेशन है? अदिति जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हैं लगाएं, लेकिन गंदी राजनीति ना करें। जिस प्रकार से आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये समझ में नहीं आती। 2 दिन पहले आप ही की पार्टी के लोग कह रहे थे कि जो मंदिर में जाती हैं माताएं उनके साथ प्रपंच होता है। प्रपंच ये हो रहा है कि सामने कुछ और पीछे कुछ और, मुंह में राम बगल में छोरी वाला काम जो चल रहा है। आप ही के लोग वहां खड़े होकर कहते हैं कि जो मैं कृष्ण की उपासना नहीं करूंगा, गणेश की उपासना, गणेश जी का नाम लिया था नहीं लिया था। उसके बाद ये क्या खेल कर रचा जा रहा है? हिंदुओं को केवल शुगुफ्ते छोड़ दिए जाते हैं। राम सुंदर कांड का पाठ किया जाएगा। आपने कुछ साल पहले एक प्रपंच शुरू हुआ था कि सुंदर कांड का, आज वो कहां गए वो व्यवस्था? हर महीने में एक बार जो चलनी थी दिल्ली के अंदर, केवल हिंदुओं को एक सोच दे दी जाती है कि नहीं मैं आपके साथ हूं, आपके लिए करूंगा, लेकिन तनख्वाह दी जाती है मौलवियों को, तनख्वाह दी जाती है 18,000 रुपए की मौलवियों को। हिंदू पुजारी बेचारा पूरा कोरोना काल मरता रहा, कोई खाने को नहीं पूछा गया दिल्ली में रहते हुए। लेकिन व्यवस्था की गई लगातार, जिस प्रकार से मुल्ला मौलानाओं की ये व्यवस्था है इस देश की, जो इस देश की जो दिल्ली के अपने आप को मालिक बोलते हैं। जब हिंदू देवी देवताओं की बात होती है या किसी भी देवी देवता की बात होती है, किसी के भी इष्ट की बात होती है, उसमें स्वच्छता की बात होती है, उसमें पवित्रता की बात होती है। नोटों पर आप हिंदू देवी देवताओं को लगा देंगे तो क्या जिस पवित्रता, जिस सम्मान, जिस आस्था शुरू से रहा, स्वर्ण की जितनी आभूषण होते थे पुराने जमाने में, जितनी चलती थी, राम नाम अंकित होता था, बिल्कुल होता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करेंगे खुद, जो हाथ में वो तो कर ले पहले। मैंने कहा खुद क्या कर रहे हैं वो बात में सबसे पहले अपने पीछे लगाएं, सबसे पहले अपने पीछे लगाए से बात करते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से। अपने पीछे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लगाए। उन्होंने कहा था कि समस्त लाला वर्ग जितने भी हैं, वैश्य वर्ग, दुकान पे जाते हैं सबसे पहले पूछते हैं आप भी तो उसी वर्ग से आते हैं, लगाइए सबसे पहले। दिल्ली के मालिक हैं, विधानसभा में लगवाइए सबसे पहले। ठीक है, जवाब ले लीजिए। हम कहते हैं बिल्कुल लगना चाहिए, लगाइए तो सही। आतिशी जी लगाइए, बिल्कुल लगाइए आतिशी जी। ठीक है आतिशी जी, आप केवल अपनी बात पहले घर से करना शुरू करो ना। नहीं, परेशान क्यों रहे आचार्य जी, बिल्कुल लगा देंगे हम, आपको भी जरूर विशिष्ट अतिथि के तौर पर भी लगाएंगे। लेकिन अदिति जी अभी तक जब से ये शो चल रहा है, मैं एक बात मैं जरूर कह दूं, मैं बीच में तब कह नहीं पाई थी। प्रेम शुक्ला जी ने अभी तक इस वाक्य का प्रयोग नहीं किया कि हाँ हम सहमत हैं करेंसी नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। मैं इस बात से बहुत अचंभित हूं कि प्रेम शुक्ला जी इतने दबंग प्रवक्ता हैं, लेकिन फिर भी उनके मुंह से ये बात नहीं निकल रही है। ऐसा क्या डर बैठ गया है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा क्या विरोध बैठ गया है भारतीय जनता पार्टी में कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लगने की बात पे ये खुलकर अपनी सहमति ही नहीं व्यक्त कर पा रहे? किससे डर रहे हैं शुक्ला जी? क्यों इतना विरोध कर रहे हैं गणेश जी और लक्ष्मी जी का? मुझे तो इस बात से अचंभा है। मैं तो सोच रही थी भारतीय जनता पार्टी वाले आके सबसे पहले स्वागत करेंगे। मुझे तो लग रहा था प्रेम शुक्ला जी अपनी बात ही इस बात से शुरू करेंगे कि हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले विरोध कर रहे हैं, वो तैयार ही नहीं है। क्यों प्रधानमंत्री जी सामने नहीं आ रहे? मैं तो शुक्ला जी से पूछूंगी, आपकी पार्टी की सरकार है, क्यों प्रधानमंत्री जी सामने नहीं आके कहते हैं कि जी दिवाली का समय है, इससे बेहतर सुझाव क्या हो सकता है? आज हम ये घोषणा करते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो आज के बाद से जो नोट छपेंगे उस पर लगाई जाएगी। क्यों प्रधानमंत्री जी ऐसी जवाब ले लीजिए प्रेम शुक्ला से। प्रधानमंत्री जी तो किसी से प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लीजिए। प्रेम शुक्ला जी तो ऐसी रातों रात। हाँ ठीक है, ठीक, जवाब लीजिए प्रेम शुक्ला जी। जी मैंने सारे जवाब दे दिए। उसके बाद अगर किसी की समझ में ना आ रहा हो
तो उसकी जड़ता को मैं जो है दुरुस्त नहीं कर सकता। मैंने पहले ही कहा, भारतीय संस्कृति का हमेशा समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन जो 18,000 रुपए मौलानाओं को वेतन तो दे, लेकिन मंदिरों को तुड़वाए, ऐसे पाखंडी चुनावी हिंदू से हमको फिर बोलने लगी है बीच में, फिर बोलने लगी है। आतिशी जी, मैं ऑडियो डाउन नहीं कराना चाहती हूँ, प्लीज। नहीं मैं आप जो बोलती हैं वो इंटरप्ट नहीं करते आपको। एक सेकंड रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड हो जाती, क्या बात है भाई, आराम से। हाँ सर, आराम से, एक सेकंड। आतिशी जी, आप बोलती हैं वो इंटरप्ट नहीं करते, आप उनकी बात पूरी होने का इंतजार कर लीजिए और फिर जवाब दे दीजिएगा। आप सबको बोलने के लिए बुलाया है, प्लीज। प्रेम शुक्ला, ये भारतीय जनता पार्टी का ही विचार परिवार है जिसने इस देश को बारंबार इस बात का स्मरण कराया कि इंडोनेशिया की करेंसी पर भी श्री गणेश हैं। और आज जो है, जब कोई जो 18,000 रुपए मौलानाओं को वेतन तो देने के लिए तैयार नहीं, पंडित पुजारी के लिए कुछ ना करे। जैसे भी आचार्य विक्रमादित्य जी ने बताया, जब पिछली बार चुनाव था तो हम हर माह जो है सुंदरकांड का पाठ करेंगे, और सौरभ भारद्वाज इनके एक एमएलए थे, उन्होंने सुंदरकांड का पाठ एक मंदिर में जाकर किया भी। लेकिन जैसे ही चुनाव बीत गया, सुंदरकांड भूल गया, ये शुरू हो गया लंका कांड करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो कृपा करके मुझे बताइए कि आपकी इन चुनावी जो गिमिक्स हैं, उन गिमिक्स में हम क्यों आए? भारतीय संस्कृति का सतत जो है प्रोत्साहन करने का हमारा चुनावी गिमिक करार दे रहे हैं, करते रहते हैं। ठीक है, आपने इसे चुनावी गिमिक करार दिया है। इससे पहले आपने डबल स्टैंडर्ड की बात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग की, वैसे ही तमाम राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रिया इस पर दी। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की इस मांग को वोट के लिए ढोंग करार दिया। रिएक्शंस देखिए। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है, और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। आतिशी जी, आप लक्ष्मी जी, गणेश जी की तस्वीर की बात करेंगे, किसी को आपत्ति उस लिहाज से भले ही ना हो, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर हर किसी को आपत्ति है और सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी भी आपसे सवाल पूछ रही है, तमाम विरोधी दल सवाल पूछ रहे हैं। क्या इस बात से डिनाई किया जा सकता है कि हिमाचल और गुजरात में चुनाव है और आपकी इस मांग को उन चुनावों से जोड़कर देखा जाएगा? अभी प्रेम शुक्ला ने कहा ये चुनावी गिमिक है। दो चीजें कहूंगी आदित्य जी। सबसे पहली ये बात है कि इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट दे दिया था। उन्होंने कहा कि दिवाली का पूजन करते हुए उनको एक ख्याल आया और इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी बात रखी। स्वाभाविक बात है कि दिवाली के समय जब लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है तो तब ऐसा ख्याल आना कोई बहुत अनयूजुअल चीज़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, और मैं इस बात को 5 बार अब आपके शो पे कह चुकी हूँ, लेकिन प्रेम शुक्ला जी अभी तक ये कहने को तैयार नहीं है कि हाँ मैं तैयार हूं, मैं खुश हूं इस बात से कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लगे। वो ऐसे बच रहे हैं। मुझे आज भी यही नहीं समझ में आ रहा आज सुबह से कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से बच क्यों नहीं है। प्रेम शुक्ला जी इतने दबंग प्रवक्ता हैं। ठीक है, हम वापस उसी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पे लौट रहे हैं। कलीमुल हफीज ये कह रही हैं कि दिवाली की पूजा थी तो अरविंद केजरीवाल जी को ख्याल आया कि लक्ष्मी जी और गणेश जी होने चाहिए इंडियन करेंसी पर। अब इस पर क्या आपत्ति है आपको? देखिए, जहां तक करेंसी का सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है डॉलर, सबसे मजबूत करेंसी है। उसमें किसी गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा नहीं है, लेकिन वो फिर भी समृद्ध है।
तो ये आखिर जो देश की जनता इनको लाई थी इसलिए कि इनके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट है। ये कहते थे हम पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन बात कैसी कर रहे हैं, बड़ी अनसाइंटिफिक कर रहे हैं। दूसरी बात, चाहे ये संविधान विरोधी या ये देश की संप्रदाय के विरोधी बात कर रहे हो, लेकिन एक बात मैं इनकी तारीफ करूंगा अरविंद केजरीवाल साहब की कि इन्होंने यानी छोटे ने बड़े को फिक्स कर दिया। छोटे ने जो चाल फेंकी है, बड़े के पास जवाब नहीं है इसका। ये दोनों विज्ञापन के थ्रू और इसी तरह से धर्म के सिंबल को इस्तेमाल करके जो देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आज पहला दिन ऐसा है कि दोनों ने एक दूसरे को फिक्स कर दिया है। ना प्रेम शुक्ला साहब कोई जवाब दे पा रहे हैं और ना आम आदमी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर पा रही है, जबकि वो ये कहकर आई थी कि हम अंबेडकर साहब के संविधान को मानेंगे। आज अंबेडकर साहब के संविधान के विरोध में खड़ी है वो पार्टी। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जिन्हें आप राम मंदिर और हिजाब और तमाम जो रिलीजियस इश्यूज रहे हैं, कोर्ट में जिन पर बैटल रही हैं, उन पर उन्हें लगातार सुनते आए हैं। और आपको शायद ये जानकर अचंभा होगा कि लक्ष्मी जी को इंडियन करेंसी पर लाने की मांग डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी काफी पहले कर चुके हैं। स्वामी सर, थैंक यू, आपने जी न्यूज के इस डिस्कशन को ज्वाइन किया है सर। या आज ये पॉलिटिकल मांग उठ रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी होने चाहिए इंडियन करेंसी पर। आप तो ये बात पहले ही कह चुके हैं। हाँ, नहीं, मैंने उस समय कहा था जब लोगों ने इस बात की विरोध कर रहे थे कि ये हम सेक्युलर देश हैं, मैंने कहा कि हमारी पार्लियामेंट में ऋग्वेद के जो श्लोका हैं वो लगे हुए हैं पत्थर में। यानी पत्थर में आप देख सकते हैं अहम निज परवेती गणना लघु चेतनाम, ऐसे ऋग्वेदा से और उपनिषद से। तो मैं ये कहता हूँ ये हमारी परंपरा है और परंपरा में हम मानते हैं कि गणेश और लक्ष्मी, इन दोनों के कृपा से ही हम इस देश की विकास कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि इंडोनेशिया जैसे देश जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहाँ वो करेंसी में गणेश की चित्र है। तो हम लोगों को क्यों शर्म आती है? कितना सेक्युलरिज्म इतना दूर नहीं जाना चाहिए। ये 80% हिंदू देश है, तो इसीलिए हिंदुओं का भी जो आशा है उसको दिखाने के लिए करेंसी नोट में लक्ष्मी और गणेशा का चित्र आनी चाहिए। स्वामी साहब, तो चैलेंजेस कहाँ पर हैं? आप कह रहे हैं कि आप ये मांग पहले ही उठा चुके हैं। आप कह रहे हैं देश का सेक्युलरिज्म जो है उससे ऐसा करने से किसी तरह का खतरा नहीं आता है उस पर। तो चुनौती कहाँ पर है, कहाँ पर चुनौती यह है कि हमारे देश में कई जो राजनेता हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, वो अरब देशों से डरते हैं कि अरब देशों की जो आलोचना आएगी उस पर ये नहीं आश्चर्य होगा। परंतु मैं बता रहा हूँ खुला, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ कि कई चीजों में हम अरब देशों के लिए सोचते हैं। जैसे अभी राम सेतु का नाम, उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने में मुझे कोर्ट में जाना पड़ रहा है। क्यों कोर्ट में जा रहा हूँ? क्योंकि सरकार ये डरती है कि ये पहले इसका नाम एडम्स ब्रिज था और तो इसीलिए अरब देशों में एक मांग है कि भाई इसका नाम बदलना नहीं चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि हमारे देश में ये जो हीन भावना है इसी में है। और हम बड़े हिंदुत्व की बात करेंगे, परंतु जब क्रियान्वित करने की बात आती है तो थोड़ी शर्म से हम पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर आज आपका और हमारा ये जो बातचीत है वो इसलिए हो रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी होने चाहिए इंडियन करेंसी पर। आपको बीजेपी कह रही है ये चुनावी गिमिक है। चुनावी गिमिक से भी बुरा है ये तो इनका जो अभी तक जो सिद्धांत जिस पर वो बोलते आए हैं और उनका जो व्यक्तिगत आचरण है, उससे तो मैं कह सकता हूँ ये बिल्कुल 420 ही है। इसको मैं चुनावी नहीं कहूँगा, इससे उससे भी बुरा है। ये तो 420 लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों की जो मंशा है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं।
तो आप कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है उसकी जो टाइमिंग है, जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसकी चुनावी टाइमिंग है, चुनाव में फायदा देखते हुए ये स्टेटमेंट आया है आपकी अंडरस्टैंडिंग में? नहीं, ये वो तो फीकी है ना वो बात की। चुनाव में तो हम कई चीजें कहते हैं, सब कहते हैं, पर ये इनका जो सिद्धांत है इसका बिल्कुल विपरीत है, तो ये धोखा है, इसको मैं चुनावी नहीं कहूंगा। आप ये कह रहे हैं आस्था के साथ धोखा है? हाँ, पब्लिक के साथ धोखा है, इसकी कोई ऐसी इरादा नहीं है करने के लिए, ऐसे ही बोलकर चले जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि केजरीवाल बदल गए या केजरीवाल आम जनता की बात कह रहे हैं। स्वामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने थॉट्स यहाँ पर शेयर किए। आतिशी, अभी आपने सुना डॉक्टर स्वामी को, डॉक्टर स्वामी ये कह रहे हैं ये तो आस्था के साथ धोखा है, ये खिलवाड़ है फीलिंग्स के साथ। देखिए अदिति जी, मैं तो आपको सुबह से ही कह रही हूँ कि हमें पता है भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं। वो सुबह से ही हमें गालियां दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी ने भी मेरे ऊपर गंदी गंदी टिप्पणियों से अपनी बात शुरू करी। इनके सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह से हमें व्यक्तिगत गालियां दे रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा विरोध करना है तो करें, हमारा कोई भी हमारे खिलाफ कुछ भी बोलना है तो बोलें, लेकिन वो लक्ष्मी जी और गणेश जी का तो इस वजह से विरोध ना करें। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 45 मिनट से शो पे बैठे हैं, 45 मिनट में वो कहने को तैयार नहीं है कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो नोट पर होनी चाहिए। इससे ज्यादा दुख की क्या बात हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी को लक्ष्मी जी और गणेश जी से क्या आपत्ति है? आतिशी जी, आप शायद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को सुना नहीं, उन्होंने सबसे पहले ये बात की थी इंडियन करेंसी पर लक्ष्मी जी की बात सबसे पहले उनके द्वारा की गई है, ऐसा वो कहते हैं। नहीं, मैं तो कह ही रही हूं कि इनको भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को हम पे कोई भी व्यक्तिगत आरोप लगा ले, हमारा कितना भी विरोध कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ उनकी पार्टी कहां खड़ी है? बताएं। प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता हैं आधिकारिक भारतीय जनता पार्टी के, बताएं। वो 45 मिनट में वो कहने को तैयार नहीं है कि भारतीय करेंसी नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। क्या डर है इनको? क्या इनको आपत्ति हो रही है? क्यों लक्ष्मी जी और गणेश जी से परेशानी है? क्यों लक्ष्मी जी और गणेश जी का विरोध है? नहीं, आप उनसे क्या कहलवाना चाहती हैं? वो तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति को जो आगे बढ़ाए हम उसके साथ हैं। कहा उन्होंने? और मैंने उनसे ये सवाल दो बार मैंने उनसे ये काउंटर क्वेश्चन किया, एक बार फिर से कर लेती हूँ, एक बार फिर से कर लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, ऐसे मूव का आप स्वागत करेंगे ना? शब्द क्यों नहीं कहते? आप ऐसे कदम के साथ है ना? जी बार बार देखिए किस तरह से झूठ बोला जाता है कि किस तरह से आदित्य जी किस तरह से झूठ बोला जाता है और बारंबार बोला जाता है। देखिए मैंने पहले कहा भारतीय संस्कृति का जो संवर्धन करे उसका समर्थन है, लेकिन आप मुझे बताइए ना, स्वस्तिक जो चिन्ह है, स्वस्तिक के बारे में आप तो जानती होंगी आतिशी जी। स्वस्तिक जो है विष्णु, शिव और हमारे गणेश और श्री लक्ष्मी, इनका प्रतीक होता है। उसको झाड़ू से बहारने का दुष्कर्म केजरीवाल ने किया था, माफी कब मांगेंगे? बताइए मुझे, उस पर झाड़ू फिराने की माफी कब मांगेंगे? मुझे बताइए ना, पहले माफी कब मांगेंगे अपने कुकृत्य पर? अपने कुकृत्य पर कब आतिशी जी, अरविंद केजरीवाल कब माफी मांगेंगे? मुझे बताइए ना। अरविंद केजरीवाल ने स्वस्तिक पर झाड़ू फेंकने का फिर लगातार चिल्ला रही है आतिशी जी, फिर चिल्ला रही है शुक्ला जी। अरे अदिति जी, ये क्या तरीका है आपकी बहस में? फिर चिल्लाने लगी है अदिति जी। शुक्ला जी फिर क्यों चिल्लाने लगती है? एक सेकंड रुकिए प्रेम शुक्ला जी, इनकी सुन लीजिए बात। आदित्य जी क्यों चिल्ला रही है? एक सेकंड रुकिए सर, अब एक सेकंड रुक जाइए। आतिशी जी आप उनसे अभी सवाल पूछ रही थी, अभी उन्हें जवाब पूरा तो करने दीजिए। हर बार मुझे आकर इंटरवीन करना पड़ता है मैम। किसी पैनलिस्ट ने दूसरे पैनलिस्ट को इंटरप्ट नहीं किया, एक पैनलिस्ट ने इंटरप्ट नहीं किया मैम। आप हर बार इंटरप्ट करेंगी, ये तो सही चीज नहीं है, और इसमें दर्शकों का वक्त जाया होता है मैम। दर्शकों का वक्त जाया होता है, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। या तो आप लीजिए 20 सेकंड और बात पूरी कर लीजिए, और मैम मेहरबानी करके उसके बाद इंटरप्ट मत कीजिएगा। 20 सेकंड ले लीजिए, आपका जो सवाल है पूछ लीजिए 20 सेकंड में। 20 सेकंड में सवाल पूछ लीजिए अपना। देखिए एक सेकंड रुकिए प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको 1 मिनट दूंगी, आप इंतजार कर लीजिए, इनका सवाल सुन लीजिए। फिर चिल्लाएंगी मेरे बीच? नहीं सर, आप 1 सेकंड। प्रेम शुक्ला जी,
प्रेम शुक्ला जी, एक ही सवाल आपसे पिछले 45 मिनट से पूछ रही हूँ। बोलिए, मैं सुन क्या रहा हूं, मुझे आप मेरा नाम भारत पता के करेंसी नोट्स पर लक्ष्मी जी और गणेश जी का फोटो का समर्थन करते हैं, हाँ कि ना? और अगर आप हाँ बोलने को तैयार नहीं है तो पूरा देश। ठीक है मैम, जवाब ले लीजिए। ये सवाल आप 5वीं बार पूछ रही हैं और वो हर बार यही कहते हैं हम भारतीय संस्कृति के साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, ठीक है मैम, जवाब ले लीजिए। अब प्रेम शुक्ला जी 1 मिनट का वक्त है, मुझे दूसरे पैनलिस्ट को मौका देना प्लीज। अब कोई इंटरप्ट ना करे, मुझे सिर्फ प्रेम शुक्ला की आवाज चाहिए, सिर्फ प्रेम शुक्ला की जी। क्या आतिशी जी को भारतीय संस्कृति में श्री लक्ष्मी श्री गणेश नहीं नजर आते? और मैं इनसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि जो स्वस्तिक चिन्ह है, स्वस्तिक चिन्ह में श्री गणेश, श्री लक्ष्मी, श्री विष्णु, श्री शिव, इन सबका सम्यक रूप है। उस रूप पे झाड़ू फेंकने का जो कुकर्म केजरीवाल ने किया था, उसके लिए माफी कब मांगेंगे? राम मंदिर का जो उन्होंने विरोध किया, उसके लिए माफी कब मांगेंगे? उनके लिए राजेंद्र गौतम ने जो कहा कि गौरी गणेश की हम पूजा नहीं करेंगे और ये गौरी गणेश कुछ नहीं होते, उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से या तो निलंबित करें और उसके लिए माफी कब मांगेंगे? हम तो श्री लक्ष्मी श्री गणेश का विरोध करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। लेकिन आपने जो बारंबार हिंदू आस्थाओं पर चोट करने का दुष्कर्म किया है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कब माफी मांगेगी, जरा बताएं। आतिशी जी, वापस मैं आपको फ्लोर दूंगी, लेकिन उससे पहले उदित राज और कलीमुल हफीज, जल्दी जल्दी प्लीज। ये मेजॉरिटी के वोट बैंक की लड़ाई हो रही है। आदित्य जी, लगातार दो ही लोगों के बीच चर्चा रही, हम लोग तो सुनते रहे। थोड़ा मौका मुझे दिया, आप मेरा ख्याल 1 मिनट का मौका देंगे जरूर आप। चलिए आप 1.5 मिनट ले लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर का फोटो भारतीय मुद्रा में लगे, उसमें आम आदमी पार्टी का क्या रुख है, नंबर 1 बताएं। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? क्योंकि इनकी जो चतुराई है, ये जो मतलब चतुर बुद्धि है, उसका यही एक तरीका है। इनका इरादा कुछ है, करना कुछ चाहते हैं। दूसरी बात है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दलितों के भगवान हैं, सबसे ज़्यादा उनको मानते हैं। उस भगवान का फोटो तो लगाते हैं, लेकिन भगवान की जब विचारधारा आती है मालूम होने का, तो उसके विपरीत है। भारत का संविधान सेकुलर है और नोट में एक तरफ अशोक की लाट है, जहाँ पर ये गणेश जी का, लक्ष्मी जी का फोटो लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो असेंबली में डिबेट है, अशोक की लाट को जो रखा गया है, तो क्या उसको केजरीवाल जी निकलवाना चाहते हैं क्या? वो हमारी पुरानी धरोहर बौद्ध संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, और उसका अटैचमेंट अंबेडकरवादियों दलितों से भी है। तो इन सवालों का जवाब दिया नहीं, कुल मिला के वही होता रहा। और एक सवाल जो हमने पूछा था कि क्यों लक्ष्मी जी का और गणेश जी का क्यों ही? अभी तो पहले कुछ दिन पहले कट्टर हनुमान के भक्त थे, तो हनुमान का इस्तेमाल कर लिए क्या? पहले राम और कृष्ण का। ये आदमी का चरित्र का इसका कुछ पता ही नहीं लगता। सरकार, प्रेम शुक्ला जी की सरकार है, असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। ये विचार करें, ऐसे व्यक्ति का जो संविधान के पद पर बैठ कर के संविधान विरोधी कार्य कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति की सरकार को डिसमिस करने का विचार किया जाना चाहिए। अरे भाई, वोट की लालच में आप कुछ भी कर डालेंगे। अरे सारी सीमाएं क्रॉस कर देंगे आप, जो मन में आए वही कर देंगे आप। केवल वोट के लालच में देश को टुकड़े कर देंगे। अरे ये वो हैं लोग। तो ये मैं मांग करता हूं प्रेम शुक्ला जी से कि अपनी सरकार से बात करके, और इनका ये तरह इससे देश नहीं चलने पाएगा। तो ये तो देश को बर्बाद करने आए हैं, स्वार्थी लोग हैं, चतुर चालाक लोग हैं। अच्छा ठीक है, कलीमुल हफीज। देखिए जो संघ 70 साल में नहीं कर पाया, वो अरविंद केजरीवाल ने 7 साल में कर दिया। पहले भगत सिंह का अपमान, फिर मौलाना आजाद का अपमान, फिर जो है एक अम्बेडकरवादी नेता जो उनका मंत्री था, उसने बाबा साहब की प्रतिज्ञा पढ़ दी तो उसको हटा दिया, और उसके बाद अब गांधी जी के फोटो नोटों से हटाने का प्रयास। ये सब काम अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, इससे उनका संगी चेहरा सामने आ गया है।
जो मुसलमानों के वोट लिए थे उन्होंने मुसलमानों को जो छलाता, आज मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और वो इन्हें आने वाले इलेक्शन में सबक सिखाएगा, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो दिल्ली। खराब है ये आपके लिए तो अच्छा है ना कलीमुल हफीज, आप कह रहे मुसलमानों को ठगा है इन्होंने। जी अच्छा है, चेहरा सबके सामने आ गया, बहुत अच्छी बात है। रहनुमा बताते हैं ना खुद को जी, आप तो मुसलमानों के असद भाई तो मुसलमानों के असली रहनुमा बताते हैं ना खुद को। पॉलिटिक्स ने ठगा है, कोई भी मुसलमानों का सगा नहीं रहा, तो आपके लिए तो अच्छा है। आपके हिसाब से उनकी पॉलिटिक्स एक्सपोज हो रही है। आदित्य जी एक सेकंड बिल्कुल उदित राज जी प्लीज सर, 1 मिनट उन्हें भी ले लेने दीजिए सर। केजरीवाल का चेहरा सामने आने से, केजरीवाल का चेहरा सामने आने से कम जो मुसलमानों ने उन पर भरोसा किया था और जो उन्हें तकलीफ हो रही थी, आज वो बिल्कुल मुतमईन हो गए कि हम सही शक कर रहे थे। चूंकि चाहे वो तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे दिल्ली दंगों का मामला हो, चाहे सीए एनआरसी का मामला हो, सब जगह केजरीवाल जी ने अपना असली चेहरा दिखाया है। आज उन्होंने मोहर लगा दी, आज वो गांधी जी को नोटों से भी बाहर निकालना चाहते हैं। देश के संविधान के विरोधी भी है और अल्पसंख्यक विरोधी तो वो है ही, अम्बेडकरवादी तो अम्बेडकर के विरोधी तो वो है ही। तो इसलिए ये देश को पता लगना चाहिए कि आखिर ये जो चतुर चालाकी है अब बंद होनी चाहिए। देश संविधान से चलेगा, देश का अपना कोई धर्म नहीं है, देश धर्मनिरपेक्ष ही रहे। ये कह रहे हैं संविधान विरोधी, ये कह रहे हैं देश विरोधी, सब कह रहे हैं चुनावी गिमिक। बहुसंख्यक के वोट के लिए, मेजॉरिटी के वोट के लिए लड़ाई हो रही है आपके और बीजेपी के बीच, और एआईएम तो ये कहती है कि आप बीजेपी की बी टीम है। देखिए अदिति जी, इनको जो कहना है वो कहने दीजिए। हम तो देश की जनता के लिए हमेशा से काम करते आए हैं और हमेशा काम करते रहेंगे। देश के आखिरी इंसान के लिए काम करते आए हैं, आखिरी इंसान के लिए काम करते रहेंगे। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल पे काम करते आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन भगवान के आशीर्वाद के साथ। और आज भी जो हमारा प्रस्ताव है वो देश भर में लोगों को लक्ष्मी जी और गणेश जी का आशीर्वाद मिल सके, इस अर्थव्यवस्था को आशीर्वाद मिल सके, उसके लिए है। और मैं फिर से प्रेम शुक्ला जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी कि लक्ष्मी जी और गणेश जी का फोटो हमारे नोट पर लग सके, इसका आप विरोध ना करें, इसका आप समर्थन करें। आप प्रधानमंत्री जी के जाहिर तौर पर राजनीति में जितने स्टेटमेंट होते हैं उसमें पॉलिटिकल मायने हैं। ये लड़ाई बहुसंख्यक वोट के लिए हो रही है। प्रेम शुक्ला जी सर, आप से सवाल है। देखिए, हम तो पहले से ही हिंदुत्व का समर्थन हम हमेशा से करते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो पहले कहते थे कि हिंदुत्व को इस देश से खतरा है, फिर प्रभु रामचंद्र जी का अपमान किया, फिर स्वस्तिक का अपमान किया, और स्वस्तिक का अपमान करने के लिए माफी कब मांगेंगे? मैं बार बार आतिशी जी से पूछ रहा हूं कि जो केजरीवाल के कुकर्म है पुराने, उन कुकर्मों पर माफी कब मांगेंगे? स्वस्तिक पर झाड़ू फेंकने का जो उन्होंने कुकर्म किया है उसमें माफी कब करेंगे? कब माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे भी कि नहीं मांगेंगे? एक सेकंड उदित राज जी। आदित्य जी, इतना ज्यादा दलित विरोधी व्यक्ति भारत के राजनीति में नहीं आया होगा जितना अरविंद केजरीवाल जी हैं। राजेंद्र पाल गौतम से इस्तीफा ले लिया, इनके 2 महाभ्रष्ट मंत्री और सत्येंद्र जैन जी और सिसोदिया जी को बचाने के लिए सारी ताकत लगा दिया। ये अंबेडकर विरोधी, दलित विरोधी चेहरा तो नहीं है तो क्या है? ठीक है, चलिए मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और 2010 में रिजर्व बैंक ने हाई लेवल स्क्रीनिंग कमेटी बनाई थी ताकि इन मांगों पर विचार किया जाए कि करेंसी नोट पर भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानियों में से किसी की तस्वीर लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती। और तब कमेटी इस नतीजे पर पहुंची थी कि महात्मा गांधी के अलावा कोई दूसरी ऐसी शख्सियत नहीं जो भारत के मूल्यों को परिलक्षित कर सके, इसलिए करेंसी नोट पर महात्मा गांधी की ही तस्वीर रहेगी, किसी अन्य की नहीं। इस बात को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन इस बहस को देखकर एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि भारत की करेंसी की दशा दिशा और जो उसकी मौजूदा हालत है उसकी किसी को चिंता नहीं है। अगर किसी चीज की चिंता है, किसी बात की चिंता है, तो सबको सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स की चिंता है, वोट की चिंता है, नोट के नाम पर।